हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे खनिज सहायक के अंतर्गत नगर निकाय आदि में और नगर निगम में टैक्स कलेक्टर खनिज सहायक आदि भर्ती हुए हैं उसके बारे में। तो देखो कुछ जो नई नई ज्वाइनिंग हुई है और बहुत जगह ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई जगह दिक्कतें भी आ रही हैं, है ना, कुछ ना कुछ समस्या आ रही है या कुछ को लग रहा है कि यार ये जॉब थोड़ा सा टफ है। तो उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। ठीक है। देखो पहले तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग फॉरेस्ट गार्ड से भी यहाँ पे आए हैं, है ना। हमारे ऋषिकेश के नगर निगम में भी ऐसे आए हैं जो कि फॉरेस्ट गार्ड से यहाँ पे पहुंचे हैं टैक्स कलेक्टर में। ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि देखो वहां पे से बेटर कंडीशन यहाँ पे होगी, इसलिए यहाँ पे ज्वाइन किया है। देखो अगर हम हर जॉब के बारे में देखें तो कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव होता है। दिक्कत तब आती है अगर हम क्या सोचते हैं कि हमने पहले से माइंडसेट ये बना रखा है कि भाई रिलैक्स वाली जॉब चाहिए, है ना, कुर्सी में बैठे रहें या हमें कोई कुछ बोले ना, है ना, केवल हमें साइन करना पड़े। अगर हम देखो इस माइंडसेट के साथ कहीं पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा होती है। तो पहले से ही हमें ये सोच लेना चाहिए कि भाई जहां पे भी जाएंगे थोड़ा चुनौती तो उसमें आएगी और थोड़ा बहुत चुनौती तो आनी भी चाहिए, तभी व्यक्ति थोड़ा सीखता भी है ना। अभी ऐसे भी क्या रिलैक्स के जॉब करना कि फ्री के पैसे मिले या 2-3 घंटे हाथ हिलाते हुए आए हाथ हिलाते चले गए, सरकारी नौकरी बोले ना, जैसे जैसे बोलते हैं कि भाई सरकारी बाबू बन के और बस। तो वो वाला भी मेरे हिसाब से तो बेकार ही है ना। कुछ जब करेंगे तभी कुछ सीखते भी हैं। हालांकि कुछ जगह पे हो सकता है ज्यादा दिक्कत भी हो, वो उनके ऊपर भी हो सकता है कि आपके जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरीका का उनका नेचर है। तो हमारे यहाँ पे तो देखो ज्यादातर कॉपरेट करने वाले ही व्यक्ति हैं और सभी अच्छे लोग हैं। तो ऐसे कोई जो नया स्टाफ है मतलब हमारे साथ के टैक्स कलेक्टर वो भी सब बढ़िया हैं। और जो पुराने हैं जिनसे हम सीख रहे हैं या बड़े हैं तो वो भी सब अच्छे हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, है ना। बाकी कुछ जगहों पे हो सकता है दिक्कतें आ रही हूँ, कुछ को इसलिए भी हो सकता है कि देखो फर्स्ट टाइम में बहुत सारी चीजें जब हम सीखते हैं तो दिक्कत तो आती है ना। कुछ लोगों को जैसे बाहर भेजा जा रहा है या सर्वे आदि का काम है, बिलिंग का काम है, ये सब भी इस जॉब का एक हिस्सा है। ठीक है। अब तुम देखो बाकी से जब कंपेयर करोगे, जैसे तुम फॉरेस्ट गार्ड की जॉब देखोगे वहां पे छुट्टी भी बहुत कम होती है, कभी भी देखो बुला लेते हैं, है ना। उस जॉब के कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तुम्हें फिर बहुत बेटर लगेगा। ज्यादातर को घर के पास मिला है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 90% बच्चों को ये जॉब पास मिली है। और सबसे ज्यादा जो ये जॉब लेने का कारण है वो भी यही था, पास मिलने के कारण, है ना। वरना कोई भी अदर डिपार्टमेंट्स में आराम से ही पोस्ट मिल जाती, ऐसा नहीं था कि नहीं मिलती, आराम से मिल रही थी सबको। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था यानी जिस वजह से हमने ली है देखो, तो वो रीजन तो है ही बरकरार और वो बहुत बड़ा रीजन है ना। जैसे मैं केवल देखो लगभग आधे घंटे पहले निकलता हूँ, आराम से पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज अगर अदर डिस्ट्रिक्ट या कहीं दूर पे है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है फिर, यानी आपको समय लगेगा, है ना। घर भी आप आओगे महीने में 2 महीने में तो वो चीजें सब देखनी पड़ती है। खासकर आपको अपने फैमिली भी देखनी है, कई जिम्मेदारियां एक साथ देखनी है, तो वो चीजें भी होती है। तो जॉब में देखो बहुत चीजें हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सब चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, है ना। अगर हम ये सोचें कि देखो जॉब घर के पास भी मिल जाए, अपनी पसंद की भी हो, काम भी बहुत कम हो, है ना, और हम बॉस की तरह ही बैठे रहें, तो ऐसा भी नहीं होगा। उसमें चैलेंज तो आने ही आने हैं और उससे सीखना ही है। तो नई नई नौकरी है दोस्तों तो उसे एंजॉय करें, है ना। और उसमें ज्यादा फायदा है कि उसमें सीखने का इस उसके साथ हम जाएं कि उसमें खूब मेहनत कर देनी है। भाई जो भी करना है देखो वो 10 से 5 ही करना है, इसके अलावा तो कोई कराएगा नहीं, है ना। जो भी करना है उसी में करना है। ऐसा करें कि अगर मान लो हम कुछ महीने बाद यहाँ से छोड़ के भी जाएं तो हाँ लगे यार कि 2-4 महीने हमने वहां कुछ सीख लिया, है ना। और जो जिनके साथ हम करें उन्हें भी लगे, उन्हें ये ना लगे कि यार वो क्या बंदा आ गया था। ठीक है ना। तो वो वाली चीज ही खराब होती है, क्योंकि काम तो देखो करना ही है, चाहे कुछ भी जॉब है वो काम करना है। अब पुलिस की जॉब है देखो, पुलिस वालों से तुम पूछोगे कि कैसी जॉब है तो वो तुम्हारी जॉब को बताएगा कि भाई ये तो लागू ना अच्छी है ना। तो बस यही चीजें हैं।
चैलेंज आने ही है उसमें। कोई भी चीज का काम है तो उसको मजे से लेके ही करना है, बस अभी के लिए यही संदेश है। बाकी देखते हैं, जैसे जैसे अनुभव मिलेगा और चीजें सामने आएंगी तो धीरे धीरे पता चलेगा। किसी को कोई दिक्कतें आ रही है तो देखो उसके भी कई उपाय हैं, उनको दूर किया जा सकता है, पता कर किया जा सकता है ना। या ऑफिसर्स आदि के साथ कोऑपरेट करके वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर उस चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो तब उसके बारे में बात हो सकती है, करनी पड़ेगी फिर तो, है ना? लेकिन जितना चीज़ें सपोर्टिव तरीके से ही हो सकें तो वो बहुत ही अच्छी होती है कि भाई अच्छे तरीके से बोलते हैं ना कि अच्छे से हो जाए चीज़ तो अच्छा है। वरना वो चीज़ करनी तो होती है। जिसे बोलते हैं ना कि भाई जॉब है तो जॉब है, वो तो करनी ही है, उसमें ज़्यादा विकल्प नहीं है। तो इसलिए उसमें ऐसा नहीं है कि भाई हम ये नहीं तो ये कर लेंगे, है ना। अब जिनके पास देखो विकल्प अदर जगह है तो वो अदर जगह देख सकते हैं जहां जिन्हें पसंद आ जाए। अब ये भी नहीं है कि मान लो कोई पटवारी में जा रहा है, पटवारी में तो लेवल 5 हो गया, ज्यादातर लोग जाएंगे। वीडियो का भी है। अभी किसी को मान लो बहुत ही दूर का जिला मिल रहा है ना। अब मान लो मैं अगर पिथौरागढ़ जाता हूँ तो यहाँ से पिथौरागढ़ जाना, वहां पे शिफ्ट होना, अपना सेटअप करना, सब चीज, अगर महीने में 2 महीने में भी एक चक्कर लगाऊंगा सब एवरेज हो जाएगा। तो ऐसी जॉब भी मेरे लिए एक सजा की तरह हो जाएगी। तो हर जगह के अपने बेनिफिट है, कहने का मतलब है ना। तो यही चीजें हैं बस। अपना वो देखो, और जिनकी एज कम है तो वो तो आगे तैयारी का ऑप्शन तो है ही, है ना। घर के नजदीक होने का एक बेनिफिट ये है कि आप जल्दी से भाई घर भी पहुंच जाओगे। अनमैरिड हो तो पढ़ाई का टाइम भी मिलेगा, 1-2 साल पढ़ के दूसरा पेपर भी निकल सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। गुड नाइट। बाकी बात के बाकी जो बातें हैं वो बाद में करेंगे। धन्यवाद।